हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th है आपका, चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 6.2। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक्सरसाइज आपका 6.1 6.2 थ्योरम पे बेस्ड है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बोलो कि इन दिस फिगर्स फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल है BC के। ये DE पैरेलल है BC के, ठीक है ना। और सेकंड में भी, दोनों में भी DE पैरेलल है BC के। हमें फाइंड करना, फर्स्ट में फाइंड करना है EC फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना आपको। इसको मैं X सेलेक्ट कर लेता हूँ। और AD फाइंड करना है। AD मतलब ये, मतलब इसे मैं Y लेट कर सकता हूँ। तो फाइंड करते देखिए, सबसे पहले क्या है, DE पैरेलल है BC के। अगर गिवन है आपका DE पैरेलल है BC के, तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, जब कोई लाइन इसके पैरेलल होती है तो 6.1 थ्योरम में जब एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है ट्रायंगल में, तो इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE होगा। इतने क्लियर है। AD कितना आपका 1.5, BD कितना है 3, AE कितना है 1 और CE को मान लिया हमने X। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 इंटू X इज इक्वल टू 3 और X इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। जब इसे सॉल्व करते हैं आंसर कितना मिलेगा 2। इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी इसका देखिए क्या है। और DE पैरेलल है BC के, तो क्या मिलेगा आपको, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इतना क्लियर है। देखिए AD कितना है Y, BD क्या है 7.2 और AE कितना है 1.8 और ये 5.4। इतना क्लियर है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5.4 इंटू वाई इज इक्वल 1.8 इंटू 7.2। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 18 के टेबल में 3 बार में कटेगा तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 7.2 अपॉन 3। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 2.4। ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। जब कोई लाइन पैरेलल होती है, मतलब ये दो लाइन पैरेलल होती है, ये दोनों क्या होगा, सेम रेशियो होंगे। थ्योरम 6.1 है जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ E एंड F आर द पॉइंट ऑफ द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR है। एक ट्रायंगल PQR है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं PQR, ठीक है। और E एंड F जो पॉइंट है PQ और इस पे है, PQ पे E है आपका और इस पे F है, ठीक है ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। हमें इन तीनों में से चेक करके बताना है किस केस में EF जो होगा पैरेलल होगा QR के। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी आप लोगों की, ये प्रॉपर्टी थी आपकी 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर इसके साइड प्रोपोर्शनल कर दे, मतलब ये अपन ये इज इक्वल टू ये अपन ये कर दे, मतलब साइड प्रोपोर्शनल किस तरह करते तो क्या हो जाता था, ये इसका ये लाइन पैरेलल हो जाता था कन्वर्स ऑफ BPT से। तो वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए अगर मैं PE अपन EQ निकालता हूं, आंसर फर्स्ट का करते हैं, PE अपॉन EQ। PE कितना है 3.9 और EQ कितना है 4, तो कितना आएगा 39 अपॉन 4। इतना क्लियर है। अब PF अपॉन FR निकालते हैं, PF अपॉन FR। तो PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 अपॉन 24 कैंसिल कर दीजिए, 3 अपॉन 2। क्या ये दोनों इक्वल है, मतलब PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। PF अपॉन FR ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, EF पैरेलल QR, EF is not parallel to QR। क्लियर है। जब ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो आपका ये पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए इसका भी निकालते हैं। PE अपॉन EQ निकालते तो क्या होगा, PE कितना है 4 है और EQ कितना है 4.5 है। इतना क्लियर है।
अब हम पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं। पी एफ अपॉन एफ आर मतलब देखो पहले ये अपन ये निकाला, अब ये अपन ये निकालेंगे तो क्या मिलेगा 8/9। जब इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो ये 4 बार में कटेगा और ये 4.5 बार में, तो ये दोनों आंसर इक्वल है। मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर। तो क्या होगा ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। जब साइड प्रोपोर्शनल होगी तो ये पैरेलल भी होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, पी क्यू दे रखा है, ये पूरा दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर दिया हुआ है कितना 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। पी ई है मतलब यहाँ से ये ई है और ये एफ है। पी ई दे रखा है 0.18 मतलब 0.18, ठीक है। और पी एफ है मतलब यहाँ से यहाँ तक 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरा 1.28 है, ये 0.18 है, तो ये कितना होगा 1.10 होगा। अब ये पूरा कितना है 2.56 है और ये 0.36 है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 2.20 मिलेगा। अब निकालते हैं, देखिए पी अपॉन ई क्यू। अब पी कितना है 0.18 और ई क्यू कितना है 1.10। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 18/10। जब 110 2 से कैंसिल किया तो 9/55 आएगा। इतना क्लियर है। इस तरह पी एफ अपॉन एफ आर मतलब ये है ना, पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे तो पी एफ कितना है आपका 0.36 और एफ आर कितना है 2.20। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 36/220। 4 से कैंसिल हुई 9 बार में, जब 4 से कैंसिल तो 55 है। तो दोनों का आंसर इक्वल मिला। मतलब कि P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। तो ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। क्लियर है ना। जब ये साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी तो ये आपका क्या होगा पैरेलल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर इफ एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी प्रूफ करके दिखाना। तो देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस साइड प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं ट्रायंगल बात करता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, एल एम पैरेलल है सी बी के, तो ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन क्या होगा एल सी। क्यों होगा, बिकॉज बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट मतलब कि ये वाला ट्रायंगल ए डी सी करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो अगर एल एन पैरेलल है सी डी के तो क्या मिलेगा ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल मिलेगा। इसे क्वेश्चन सेकंड मानेंगे। ये भी क्यों होगा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन। अब ध्यान से देखिए इसमें ए एन और ए एम और ए एन तो मिल चुका है बट नीचे वाला चीज़ नहीं मिला। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको रेसिप्रोकल कीजिए और इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू डी एन अपॉन ए एन। ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा बी एम अपॉन ए एम प्लस 1
डी एन अपॉन ए एन प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या मिलेगा, ए एम बी एम प्लस ए एम, यहाँ आएगा ए एन एलसीएम, तो क्या मिलेगा, डी एन प्लस ए एन। अब देखो बी एम प्लस ए एम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अपॉन ए एम। अब डी एन का डी एन ये है और ए एन मिलेगा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा अपॉन ए एन। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हो गया प्रूफ, ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर डी पैरेलल है एसी के, डी पैरेलल है एसी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ सी, एफ ई सॉरी एफ सी नहीं एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे क्या देखा है, डी ई पैरेलल है ए सी के। जब डी ई मतलब डी ई पैरेलल है ए सी के, अगर मैं इसको रफ कर लूँगा थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, बाद में ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी मिलेगा। क्यों, बीपीटी थ्योरम, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। अब दूसरे में बोल रखा है कि डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो क्या मिलेगा यहाँ से इक्वेशन हमें, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई मिलेगा। डी एफ देखें, डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है ना, तो मिलेगा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन सेकंड बीपीटी थ्योरम से। दोनों कंपेयर कीजिए, देखिए दोनों एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा हमें, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बोला इन फिगर डी ई पैरेलल है क्यू आर के, ओ क्यू के सॉरी, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ ये एफ है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। हमें शो करना है ये डी ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। देखिए ई एफ पैरेलल है क्यू आर के शो करने के लिए हमें क्या करना है, इसके साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या इक्वल करने पड़ेंगे हमें। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के पहले रेशियो इक्वल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए देख क्या रखा है हमें, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। जब डी ई पैरेलल है ओ क्यू के तो पी ई अपन ई क्यू इज इक्वल टू पी टी अपन ओ ई होगा। ट्राइंगल पी क्यू ओ, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से दिख रहा है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में देखते हैं क्या मिलेगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। ट्राइंगल पी ओ आर दिख रहा है, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर में क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। जब डी एफ पैरेलल है ओ आर के तो क्या मिलेगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी टी अपॉन डी ओ, इक्वेशन सेकंड। ये भी बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। दोनों कंपेयर कीजिए, देखिए आरएचएस दोनों इक्वल है तो एलएचएस दोनों का इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा हमें, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, इतना मिल गया। देखिए पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए तो क्या होने रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। सो इसलिए हमें
ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। क्लियर, समझ में आया? जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन फिगर ए बी सी एंड सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। बोल रखा है ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर पे ए बी सी पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, सच डेट ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, और ए सी पैरेलल है पी आर के। हमें प्रूफ करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के, पैरेलल है क्यू आर के। तो इसको कैसे करेंगे? देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल कर दूं तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अगर मैं ट्रायंगल बात करता हूं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल, देखिए ओ पी क्यू ट्रायंगल थोड़ा उल्टा है इस तरह, समझ ना, यहाँ से ऊपर से नीचे। ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो क्या मिलेगा, ओ ए अपॉन ए पी। बहुत से बच्चे करते हैं ए पी अपॉन ओ लिख देते हैं, गलत हो गया। ये इस हेडिंग से लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट आया बीपीटी थ्योरम से, ठीक है ना। अब देखिए ट्रायंगल ओ पी आर की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ओ पी आर में क्या पैरेलल दे रखा है, ए सी पैरेलल है पी आर के। जब ए सी पैरेलल है पी आर के तो क्या मिलेगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर मिलेगा। ओ ए अपॉन ओ ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन सेकंड मानते हैं बीपीटी थ्योरम से। देखिए इन दोनों का कंपेयर करता हूं तो ये एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल मिलेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब ध्यान से देखिए, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर दी। देखिए कैसे, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा इस ट्रायंगल में, तो क्या मिलेगा, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, सो इसीलिए बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, सी आर ने क्यू आर के, ठीक है ना, बाय कौन से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम से हमें यूज करके इसको सॉल्व करना है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, वो कितना बड़ा था प्रूफ करने के लिए। 6.1 थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कितना इजी होगा देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में इजीली बोल रखा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसका एक साइड का मिड पॉइंट मान लीजिए, ये मिड पॉइंट है, इसे मान लेता हूं मैं ई, ठीक है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ई एफ जो है पैरेलल है, ये इक्वल टू ये दे रखा है, ई एफ जो है पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। प्रूफ क्या करना है कि मतलब कि एक साइड का मिड पॉइंट और वो पैरेलल हो थर्ड साइड के, तो बाइसेक्ट कैसे कर रहा है वो अनदर साइड को, ठीक है ना। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है, गिवन है ए ई इज इक्वल टू बी ई दे रखा है गिवन। सॉल्व करते हैं। ई एफ पैरेलल है बी सी के, जब ई एफ पैरेलल होगा बी सी के तो क्या मिलेगा, ए ई इज इक्वल टू बी ई, ए ई अपन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी मिलेगा। अब ए ई की जगह मैं बी ई लिख सकता हूँ, गिवन है ना भाई, तो बी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। इससे कैंसिल 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए एफ इज इक्वल टू एफ ई, ए एफ अपॉन एफ सी है ना, एफ सी हो गया प्रूफ, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी प्रूफ हो गया। यही हमें करना था, समझे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side।
ये थ्योरम आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से आपका रिलेटेड है, उसको हमें 6.2 के थ्योरम के हिसाब से करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से। देखिए क्या बोल रखा है, जस्ट इसका उल्टा, जैसा आप इसका पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या गिवन था कि दोनों ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये हमें इक्वल प्रूफ करने जा रहा है। यहाँ पे हमें ये साइड इसके इक्वल दे रखी है और ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, और हमें ये पैरेलल किसी तरह भी करके दिखाना है। अगर ये साइड इसके इक्वल है, अगर ए अपन बी निकाल तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, 1:1 निकलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, कट के 1/1 आ जाएगा। ए अपन एफ से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ये इक्वल टू ये दे रखा है तो इसका 1:1 है। जब दोनों का रेशियो इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC AE अपॉन BE, और गिवन क्या दे रखा है, AE इज इक्वल टू BE दे रखा है, BE, और AF इज इक्वल टू CF दे रखा है। तो देखिए AE की जगह मैं BE लिख दूँ तो कट के क्या जाएगा, 1/1 आ जाएगा। इस तरह AF अपॉन CF निकालूंगा और AF की जगह CF रख दूँ तो कट के क्या जाएगा, 1/1 आ जाएगा। मतलब AE अपॉन BE इक्वल टू AF अपॉन CF, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें, EF पैरेलल है BC के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्लियर। तो क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 क्या है, ABC ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल है CD के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O है, सो डेट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक ट्रापेजियम बना लेते हैं। ट्रापेजियम की बात की है तो ये ABCD ट्रापेजियम है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ABCD लिखते हैं, गलत है। जब ये आपका लाइन से रखा था ABCD लाइन से लेके आइए, ठीक है ना। AB पैरेलल है CD की लाइन इसके पैरेलल है, डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर लेते हैं O पे, ठीक है ना। तो शो कर रहा है AO अपन OC, AO अपन OB इज इक्वल टू CO अपन OD प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे EO जो पैरेलल होगा इसके, और ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो ये इसका ही पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते, कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें, ड्रॉ करना है हमें। EO पैरेलल है CD के, और CD जो है पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूंगा, इन ट्रायंगल ADC की बात करूंगा, तो EO पैरेलल है CD के, तो क्या मिलेगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC मिलेगा। क्यों मिलेगा, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, EO पैरेलल है DC या CD लिख लीजिए, तो क्या मिलेगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इक्वेशन फर्स्ट मानिए बाय बीपीटी थ्योरम से। अब ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ABD ट्रायंगल देख रहा है, इन ट्रायंगल ABD, और ABD ट्रायंगल बताओ तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो क्या मिलेगा आपको, DE अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन OB मिलेगा। इतना क्लियर है। तो लिख सकता हूँ EO पैरेलल है AB के, तो मिलेगा आपको DE अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन BO। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड अभी नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए। उल्टा इसलिए करने को कह रहा हूँ कि देखिए ये AE अपन DE है, या ED लिख लीजिए, कोई बात नहीं, DE ED कुछ बात बराबर ही है। देखिए AE अपन DE है, तो यहाँ DE अपन AE, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, AE अपॉन, दोनों साइड करना है इक्वलेट्स के नियम अनुसार, AE अपन DE इज इक्वल टू BO अपन DO। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इसे करने से ये फायदा हुआ कि ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO।
ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई CO अपॉन DO हो गया प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO गिवन है। हमें प्रूफ करना है ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल जो है उससे ट्रापेजियम प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम प्रूफ करके दिखाना, ठीक है ना। तो देखिए ट्रापेजियम प्रूफ करना तो हम ट्रापेजियम में ही बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल भी हो, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ट्रापेजियम। इतना क्लियर है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, O पे कर रहे हैं, तो बना लेते हैं इंटरसेक्ट O पे कर लिया। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन की बात करेंगे, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABCD इज ट्रापेजियम, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए हमें गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन OD गिवन है, इतना क्लियर। तो बात करते हैं यहाँ से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे EO जो पैरेलल होगा सिर्फ AB मान लीजिए, सिर्फ किसी एक के, चलिए AB मान लेते हैं। AB का मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, सिर्फ हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये दूसरे वाले के पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं होती है, ठीक है ना। पैरेलल नहीं होती तो हमें सिर्फ एक के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये तो ड्रॉ करेंगे हम, EO पैरेलल है AB के। देखिए अगर EO पैरेलल है AB के तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, DE अपॉन AE, DE अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन BO होगा। ध्यान से देखिए, इतना क्लियर है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कौन सा, बाय BPT थ्योरम से, ठीक है। गिवन क्या है हमें, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। ध्यान से देखिए, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में आएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, AO अपॉन ये नीचे चले आएगा, CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इतना क्लियर है। अब इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या मिलेगा, CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO। रेसिप्रोकल क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए ये इज इक्वल टू ये दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ तो क्या मिलेगा, ये इसके इक्वल मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, देखिए DE अपॉन AE इज इक्वल टू CO अपॉन AO इक्वेशन मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, DE अपॉन AE CO अपॉन AO है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ट्रायंगल ADC दिख रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो गई। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर EO पैरेलल हो जाएगा CD के, एंड EO पैरेलल था AB के कंस्ट्रक्शन से, ये कंस्ट्रक्शन से हमारा पैरेलल था। अब ध्यान देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये वाली लाइन इसके ही पैरेलल हो गई, तो मतलब ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल हो गई। तो इसलिए देयरफॉर क्या मिला, AB पैरेलल हो गया CD के। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड कोई भी पैरेलल, कोई भी एक साइड मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये ट्रापेजियम हो जाएगा। सो इसलिए इट इज ABCD है ट्रापेजियम, ठीक है। ABCD ट्रापेजियम मिल गया आपको। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आया हो। तो जिसको समझ में आया हो कमेंट में बताइए कि मुझे समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए नहीं समझ में आया। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप घर पर रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधानी पर रखिए और आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द स्टूडेंट्स एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।